अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं जी। माशाल्लाह काफी लोग मीटिंग में आ चुके हैं जी। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा मुझे एक विड्रॉ देना था 3-4 लाख का, तो वो थोड़ा सा ना इशू आ रहा था। तो थैंक यू सो मच, आप मीटिंग में बने रहें। जितने भी लोग बन चुके हैं आपने एक्टिव होके बैठना है, जितने भी लोग हैं, ठीक है। तो आज की मीटिंग बहुत अमेजिंग होने वाली है। आज का टॉपिक है जी, आफ्टर जर्निंग हमने क्या करना है, ठीक है ना। कुछ लोगों को ये नहीं पता कि फोर्थ में होता क्या है। मेरी वॉइस एंड स्क्रीन शेयर है, एनीवन को होस्ट बता सकता है? जी जी, प्रॉपर है, कंटिन्यू करें। ओके। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जी पहला पॉइंट है मेरा, ठीक है। व्हाट टू डू इन फोर्सेज। देखें, अब बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि फोर्सेज में होता क्या है, ठीक है ना। फोर्सेज में करना क्या है, बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है। देखें, जब तक आपको समझ नहीं होगी ना इस फील्ड में, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब ये नहीं है कि आपने टीम बना ली आप कामयाब हो गए, कामयाबी ये नहीं है। आप मुझसे पूछें कि आप ये फोर्सेज मिसाल देना बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो मैं दोबारा नई टीम बना सकता हूँ, दोबारा नई चीजें खड़ी कर सकता हूँ। तो मुझे पता है व्हाट टू डू इन फॉरसेज, व्हाट टू डू इन नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है ना। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है इस फील्ड में। देखो, किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए उसके पहलुओं को पहचानना जरूरी है। अगर आपने डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी के कोर्सेज को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यार मैं उसका बेटा हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे मेरे से बड़ा कोई तेज है ही नहीं। जब तेज नहीं है तो फिर यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, ठीक है। तो हमेशा फील्ड के कामयाब लोगों को अपने फॉलो करना है और सिस्टम को फॉलो करना है। किसी भी सिस्टम में जाते हैं तो उस सिस्टम के अंदर लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप एक एक प्रोफेसर बनना चाह रहे हो तो फिर अपने टीचिंग को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कहें कि मैं बहुत अमीर हूँ, मुझे सब कुछ पता है और मैं कर लूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। मेहनत, स्ट्रगल, सारी चीजें उसके मुताबिक देखनी पड़ती है। दूसरा पॉइंट है वाई, ठीक है ना। वाई देखें, काम काम हमें क्यों करना चाहिए। कुछ लोगों को तो ये भी समझ नहीं आती कि क्या ये काम है। देखें, कोई भी जो आप देखो, एक होती है मजदूरी, मेहनत, ठीक है ना। एक जिस्मानी है, एक हार्ड वर्क है, ठीक है ना। हम क्या करें, हम दिमागी तौर पे मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर एक प्रोफेसर, एक मोटिवेशनल स्पीकर जो बता रहा होता है ना, वो अपना काम अच्छे तरीके, उसका काम है मोटिवेट करना, उसका काम है लोगों को बताना, ठीक है ना। एक जो प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके पास क्या, वो लोगों के पास जाता है, उससे उसको पता है उसका काम क्या है। तो आपका काम है कि आप अपने, देखें यहाँ पर आप अपनी ड्रीम पूरे कर सकते हैं, अपना माइंडसेट को लड़ा के, अपने आप को ग्रोम करके। तो ये चीजें आपको इन, जब आप देखो ना, यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, जब भी सिस्टम को आप छोड़ने की तरफ जाते हैं तो मेरा आपसे सवाल है कि आपने इसको ज्वाइन क्यों किया था। ओके, वाई ज्वाइन, ठीक है ना। आपने इसको क्यों ज्वाइन किया था। तो ये बहुत से लोगों को ये चीज पता ही नहीं होती। वो कहते हैं बस हमने आज भी, मुझे एक लड़की है, मुझे कहती है मैंने 25,000 का लॉस किया है, तो मैं देखूंगी मेरी किस्मत आजमाई होगी। अगर तो ये काम हो गया तो मैं करूंगी, ना हुआ तो नहीं करूंगी। ये मेरे लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी है। मैंने कहा देखें, किस्मत और ये जो चीजें होती है ना, ये उन लोगों के लिए होती हैं जो कुछ भी नहीं करते। तो आप यहाँ पे मेहनत भी करेंगी और स्ट्रगल भी करेंगी, तो आपके सारे काम हो जाएंगे, ठीक है ना। एक पायलट जो जहाज चला रहा होता है, ठीक है, पूरी दुनिया में रन कर रहा होता है, वो ये नहीं कहता कि मेरी किस्मत में हुआ तो मैं पहुंच जाऊंगा, किस्मत में ना हुआ तो तबाह हो जाए। क्यों? आपका काम है, आपको पता नहीं है आपने कौन सा काम करना है। यहाँ पर आपने नेटवर्क बनाना है, टीम बनानी है। तो आपको क्या, आपके ड्रीम्स नहीं है कि मैं यहाँ पर अपने काम को अच्छा करके मैं अपनी लाइफ को चैन कर सकूं। तो बहुत सी चीजें होती है जो हम इस चीज को इग्नोर कर जाते हैं। जिंदगी में आप क्या कुछ कर सकते हैं, देखें ये बहुत बड़ा पॉइंट सवाल है। और ये वो सवाल है जो आप अपने आप से, जो आप खुद ही पूछ सकते हो अपने आप से, कोई बंदा आपसे नहीं पूछ सकता। हर इंसान, वो कहते हैं ना, अपने आप का रिस्पॉन्सिबल बिल्डर है, ठीक है। जब आप किसी भी जगह पे जाते हैं ना, तो वो कहते हैं भाई जो भी हुआ आपके, वो एग्रीमेंट्स लेते हैं, ठीक है। वो जिंदगी में एग्रीमेंट्स लेते हैं। आप जॉब करने जाते हैं, वहां पे आपको पूरा चार्ट दिया जाता है, यहाँ पर आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, यहाँ पर आपको ये नहीं मिलेगा, वो नहीं, तो फिर आप उसके बाद डिसाइड करते हैं, ओके, साइन करते हैं, ठीक है। साइन करने के बाद फिर आप वहां पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखें, दो तरीके हैं पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, या तो आप जॉब करोगे या बिजनेस करोगे। अब बिजनेस तो आप कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास इतना तो वसाइल है ही नहीं। अगर बिजनेस ही करना हो तो फिर बिजनेस के लिए कम से कम 10 से 15 लाख का एक्सपीरियंस भी चाहिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि कुछ भी ना करें, जॉब कर सकते हैं। देखें, जॉब तो यहाँ पे मेरे ख्याल में यहाँ पे ज्यादातर लोग जॉब ही कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो मैं खुद भी एक कह सकते हैं कि जॉब ही की है, 7 से 8 साल मेरा एक्सपीरियंस है जॉब का। और लोगों में रहा हूं मैं, ठीक है। और जॉब में मैंने, यकीन माने कि मैंने हाई लेवल के लोगों के साथ जॉब की। ऐसा नहीं कि जस्ट एक आप जैसे क्या नॉर्मल अच्छे अच्छे जिनकी 2-2 4-4 लाख सैलरी है, उनकी भी टांगे कांपते हुए देखी है मैंने। जॉब है ना भैया, बॉस का ऑर्डर आ गया है, ये गलत हो गया है, तो जान लटकी होती है। तो उस सैलरी बेसुकूनी पैदा होती है और छुट्टी मिल नहीं सकती। आपकी शादी, हंसी, गमी, खुशी कुछ भी नहीं है, मुश्किल से 2-4 छुट्टी आपको मिलेंगी।
तो नौकरी नौकरी ही होती है, चाहे वो आप 50,000 की हो चाहे 1 लाख की हो। ना हंसी ना खुशी ना गमी। इवन आपकी शादी होती है उसमें भी आप, मैं क्या कोई है यहाँ पे बताया मुझे, इसको 4 से 5 छुट्टियां देते ही नहीं है भाई। तो नौकरी में नौकर नौकर ही बनना है, ठीक है। देखो ना, आपको आजादी है ही नहीं, फ्रीडम है ही नहीं। आप बीमार हो गए, 2 दिन बर्दाश्त करेंगे, तीसरे दिन उठा के बाहर फेंक देंगे। ओके। तो मैंने ये डिसाइड किया कि जॉब अगर करनी है तो आजादी वाली करनी है। ठीक है। बिजनेस का मैंने आपको पहले बताया, हम लोग बिजनेस नहीं कर सकते। हमारे पास इतने वसाइल नहीं है और ना ही हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है, क्योंकि स्किल से सीखना पड़ता है ना। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब देखिए, ये फोर्स एक बिजनेस है, इस बिजनेस में आप रन करें। इसको ये नहीं कहता कि आप मेरे साथ 50,000 के साथ आए या किसी के साथ 1 लाख लगाएंगे तो आपकी लाइफ बदल जाएगी, नहीं। लाइफ आपकी बदलेगी आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है ना। जॉब अगर आप 2 साल, मेरे खुद फादर रिटायर हुए हैं, ठीक है, अच्छी लेवल पे थे, तो उनको टोटल कह सकते हो कि इतनी अमाउंट, मेरी तकरीबन पूरी इनकम नहीं, इनकम मेरी ज्यादा है उनसे। ठीक है। 20-25 साल की मेहनत उनकी, तकरीबन 2 मिलियन उनको मिला है, 3 मिलियन मिसाल दे रहा हूँ, तो मेरी तो 1 साल 1.5 साल की वो इनकम है। तो बताने का मकसद ये है, जॉब में आप जॉब वाली ही जिंदगी गुजारोगे लाइफ टाइम। और यहाँ पर आप 1 से 2 साल के अरसे में इजीली आप 5 मिलियन 4 मिलियन इजीली टच कर सकते हो। तो सोचें, अगर आपको इस बिजनेस में अगर आपको महारत मिले, तो आपका माइंड सेट क्लियर होना चाहिए। कई लोगों का माइंड सेट ही क्लियर नहीं होता। भाई माइंड सेट क्लियर करो, मैं दूसरी बात ही नहीं करता। अगर आप वाकई ही, वो कहते हैं ना, आपको फॉलो करता हूँ, तो फिर आप ये नौकरी वाला माइंड सेट निकाल दो, ठीक है ना। उसके बाद आता है जी काम, मार्केटिंग। पैसा कमाने के लिए हमें क्या करना होगा? कई लोगों को, हमें यही समझ आती काम, देखें कुछ लोग कहते हैं जी ये तो बंदे बसाने वाला काम है। ये वो यार, ये कोई काम है? अच्छा ये काम है? एक दूध वाला दूध बेच रहा हो यार, ये कोई काम है? एक मोची बेतरा वो जूते सिलाई कर, ये कोई काम है? एक जो सलोन वाला कटिंग कर, यार ये कोई काम है? मतलब लोग इस तरह के हमें डिमोटिवेट करते हैं और हम लोग फौरन वहां पे हाथ खड़े कर देते हैं। ठीक है। तो हम ये कभी भी नहीं है, देखिए काम काम ही होता है, चाहे आप एक कोई भी काम करें वो काम ही है, लेकिन हक हलाल का होना चाहिए। और उसमें आपको यही वो है ना, उसको पता, मार्केटिंग दुनिया के हर काम में है, ठीक है ना। कुछ लोग मार्केटिंग समझते ही नहीं, कहते जी मार्केटिंग है ही नहीं, ऑनलाइन फ्रॉड होता है, स्कैम होता है। जी बिल्कुल होता है। मेरे पास कोई पर्सन भी आता है ना, वो कहता है जी फ्रॉड होता है ऑनलाइन फील्ड। जी मैंने कहा बिल्कुल होता है, लोग करते हैं, हम तो नहीं करते ना। सिस्टम कभी भी स्कैम नहीं करता, लोग फ्रॉड करते हैं। तो ये चीजें आपको एक्सप्लेन करना आती हो। मार्केटिंग का नाम क्या है? मेरे पास अभी फीमेल वो रिकॉर्डिंग मेरी बात हो रही थी, तो दुनिया के वो बता रही थी हर काम में मार्केटिंग ही है। मेरे लिए ये नॉर्मल है। आप कोई काम कहता ना, यार ये देखो ये तो मेंबर वाला काम तो नहीं है, तो सर दुनिया में कौन सा काम है जो बगैर नेटवर्क के है? मुझे जरा बताना। आपको, मुझे पता है ना, मैं आपको यहाँ पे 100 एग्जांपल दे सकता हूँ। तो आपके पास ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में ये पॉइंट्स आते हैं, आपको आंसर करना आना चाहिए। आपके पास कोई घर में उठ के बोलता है यार ये काम कर वो काम कर, अब देखो ना, मैं मजदूरी करूं, मैं नहीं कर सकता। और एक और बात, अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म उसी लेवल पे बनाया था जिसकी वो सकत रखता हो। अब मैं अगर हार्ड वर्क करूँ ना, प्रैक्टिकल, तो मैं 1 से 2 दिन कर सकता हूँ, लेकिन जो मेरी जॉब थी उसमें मैं बहुत काम था बहुत, लेकिन मेरा कभी भी जिस्म थका नहीं है, क्योंकि मेरा जिस्म उसी लाइन के लिए बना था, लेकिन मेरी सोच उस के लिए नहीं थी। वो आप कह सकते हो कि मेरी किस दुआएं, मेहनत और कह सकते हो कि दुआएं और ये सारी चीजें लेके आई, नमाज कह सकते हैं मेरी, जो इन सतों को इधर लेके आई है। अदरवाइज जो मेरा काम था, मैं उस काम के लिए मैं बना हुआ था, मैंने काम किया है, ठीक है। लेकिन वही काम अगर एक आम हार्ड वर्कर वाले पर्सन को, वो नहीं कर सकता। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। दुनिया में कितने किस्म के ऑनलाइन बिजनेस होते हैं, यहाँ पे कई लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है ना। देखिए सबसे बड़ा फ्रीलांसिंग है, ट्रेडिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग है, ठीक है। तो हम मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग आपको मैंने बहुत दफा बताया हुआ है, फ्रीलांसिस भी, ठीक है ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही आसान बिजनेस है, ठीक है, जिसमें आप अपना छोटा सा नेटवर्क बिल्ड करके आप लाखों कमा सकते हैं, ठीक है। और कोई मुश्किल बात नहीं है, नेटवर्क तो हर दुनिया के हर काम में ही होता है, ये आपको पता ही है। तो दुनिया में क्या हो रहा है ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता, 1 मंथ हो गया कि दुनिया में कितने किस्म के ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, पाकिस्तान कितने नंबर पे काम कर रहा है, चौथे नंबर पे कर रहा है, मैं जरा बता देता हूँ, ठीक है। पाकिस्तान दुनिया के चौथे नंबर पे इस टाइम रैंक कर रहा है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन होती है, ये स्किल्स होता है, ये नॉलेज होता है, जो कि एक आम बंदे और आप में फर्क होना चाहिए, मुझे पता है, ठीक है ना। अगर मेरी इनकम, अगर मेरी इतनी नेटवर्क है तो मुझे ये चीज पता है। अगर मुझे ये नहीं पता तो फिर आपके ख्याल में मैं कभी भी जूम पे मीटिंग नहीं दे सकता।
तो फार सेज में हमें करना क्या होता है? देखिए फार सेज में हमें वही काम करना आता है जो कि पूरी दुनिया कर रही होती है, मार्केटिंग करनी होती है, लेकिन हम ऑनलाइन करते हैं और वो ऑफलाइन करते हैं लोग। ठीक है, मिसाल एक दूध वाला दूध की मार्केटिंग कर रहा है, डॉक्टर मरीजों की मार्केटिंग कर रहा है, करियाना वाला अपनी वो प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहा है। हम फोर सेज में काम क्या करते हैं भाई? हम डॉलर्स की मार्केटिंग करते हैं। दुनिया की नंबर वन करेंसी, ठीक है, BNB टॉप 2 में आती है, बिटकॉइन नंबर 1 पे है। बिटकॉइन के ऊपर थोड़ा सा बता दूं, क्रिप्टो करेंसी में ये आती है। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी में कुछ करेंसियां हराम भी हैं, उलमा इकराम कहते हैं भाई क्रिप्टो करेंसी हराम है। जी बिल्कुल, वो ठीक कह रहे हैं, कुछ हैं बहुत सी, ठीक है, कुछ हलाल भी हैं, लेकिन उससे दूर फना। लेकिन हम क्रिप्टो करेंसी पे डायरेक्ट काम नहीं करते, हम यहाँ पे प्रोडक्ट को बाय एंड सेलिंग करते हैं, ठीक है ना, हम ट्रेडिंग नहीं करते। ट्रेडिंग एक अलग वो होती है। तो ये क्योंकि BNB को उसी में ले जाते हैं, तो कुछ ना नॉलेज ना होने की वजह से ये चीजें बीच में आ जाती हैं। बट इसमें अलग सिस्टम है, ठीक है, इसमें हम मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग कैसे करते हैं? ठीक है, जाहिर सी बात है, कोई भी प्रोडक्ट है उसको बाय करते हैं एंड बाय करके उसको सेल करते हैं, ठीक है ना। वो कैसे करते हैं वो सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा। अब आपने ये नहीं कहना हो इसमें तो टीम बनानी पड़ती है। सर दुनिया के हर काम में टीम ही है, बाहर निकलेंगे टीम ही टीम है। अकेले तो कोई बंदा कामयाब नहीं हो सकता ना, अकेले तो मैच भी नहीं हो सकता तमाशाई ग्राउंड में ना। तो कहते हैं जी चलो जी बंद हो गया सारा कुछ। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। कितने लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया जरा मुझे बताएं, कितने लोगों को समझ आई है? माशाल्लाह 83 का 100 का हाल फुल हो चुका है और काफी ज्यादा लोग मौजूद हैं। कितने लोगों को क्लियर हो चुका है जरा मुझे बताएं। अगर क्लियर नहीं है तो फिर आपकी मीटिंग अटेंड करने का फायदा नहीं है। मैं पहले बता दूं, यू कैन गो लेफ्ट हो सकते हैं, फायदा नहीं है। फिर आप मेरे लेवल पे नहीं पहुंच सकते, फिर मुझसे आगे नहीं निकल सकते। मैं अपने लेवल नहीं कहूंगा, मैं कहता हूँ आप मुझसे ज्यादा अच्छे लीडर हैं, ठीक है ना। हमेशा मैंने खुद को कभी भी कुछ नहीं समझा, ठीक है। और अगर कोई मेरी तारीफ करता है तो मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आपकी भी तारीफ हो, आप लोग भी आगे निकलो, ठीक है। तो ये चीज बड़ी क्लियर है, क्लियर है, ठीक है ना। ये सवाल देखो आप कॉल पे डीलिंग कर सकते हो, ये समझे, मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ। मेरे पास कोई भी पर्सन ले आओ ना, मेरे पास मिनिस्टर भी ले आओ ना, मैं उनसे भी डील कर सकता हूँ। सर जी कौन सा काम, हर जगह पर तो कौन सी आप क्या बात करें। तो बड़ी अच्छी बात है आप लोग एक्टिव होके बैठे हैं। ओके, नेक्स्ट आता है जी फारसेट में काम डॉलर्स की मार्केटिंग करनी होती है, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मार्केटिंग कौन सी करती है? BNB, ठीक है, लाइव दिखा भी सकता हूँ। उसके बाद क्या आता है जी, फारसेट में हम लोगों को बिजनेस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, बिजनेस किस लोगों को प्रोवाइड करते हैं? बहुत बड़ा सवाल है, कुछ लोग पता ही नहीं है। अब यहाँ पे बहुत से लोग न्यू बैठे हुए हैं, वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं उसकी वजह मैं बता देता हूँ। उसकी वजह यही है कि आप लोग उम्मीद करके बैठ जाते हो कि ये बंदा मेरे साथ ज्वाइन करेगा, ये मेरे बिजनेस का पार्ट बनेगा। यार एक बंदा MA इंग्लिश करके है, पढ़ा लिखा है, ठीक है, तो वो उसके पास बैकअप भी है, उसके फादर का अच्छा बिजनेस भी है, लेकिन वो ऑनलाइन वर्क करना चाह रहा है, ठीक है ना। तो वो अगर आपके पास आया है डिटेल लेने, तो अगर वो नहीं कर रहा तो इट्स मीन वो उसके लेवल का ये बिजनेस नहीं है। इसमें वो लोग काम करेंगे जो बेरोजगार हैं, हाउस वाइफ हैं। देखे ना हाउस वाइफ हमारी टीम में माशाल्लाह कितना अच्छा काम कर रही हैं और कितना ज्यादा कर रही हैं, ठीक है। और मेरी मेरी टीम में माशाल्लाह बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद सोशल मीडिया, ठीक है ना, सोशल मीडिया, ये 3 लाइनें आती हैं। तो आपके पास वो लोग आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग कहेंगे नहीं 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 मैं मिनिस्ट्री का वो पर्सन है वो जुड़, बहुत कम लोग होंगे जो बिजनेस को इस तरफ ले जाएंगे। अभी मैंने आपको लाइव कॉल क्लोजिंग दिखाई थी, वो माशाल्लाह बिजनेस हाउस वाइफ है, अच्छा खासा बिजनेस रन कर रही हैं। तो लेकिन वो काम कर रही हैं वो भी, ठीक है, तो मैंने उनको बताया है, लेकिन वो बेरोजगार नहीं है, लेकिन उनका एक इंटरेस्ट है। जैसे हमारे सर फजल हैं, माशाल्लाह अमेजोन पे काम करते हैं और माशाल्लाह वहां पे अच्छी उनकी इन्वेस्टमेंट है। तो वो कह रहे हैं मैंने 1-2 साल करना है, इसको ज्यादा नहीं करना मैंने, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोगों का वो होता है ना माइंड सेट, यार इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमारी टीम में एक माशाल्लाह आए थे, सर अमर आए थे, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बोर्ड, ठीक है, लेकिन वो हमारी डाउनलाइन में आते। तो मतलब कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि यार उनको गिने चुने होते हैं। बाकी जो आपके साथ जो लोग जुड़ेंगे वही जुड़ेंगे जो मेरे जैसे होंगे, जो जिनको फंसे हुए होंगे बेचारे जॉब में, जिनको पता है यार कि सुबह 10 बजे जाना है, अबे शाम को आना है, फिर कल बुलाएंगे, मतलब काम ही काम करना है, एक इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कोई ऐसा बिजनेस हो जिसमें 1-2 साल काम करके आराम से घर बैठ के सुकून से रात सोए तो सही ना, ठीक है। तो वही लोग आपके साथ जुड़ेंगे और वही लोग कामयाब भी आपको करवाएंगे, खुद भी होंगे। और मैं अपनी बात करूं, मैंने 8 साल जॉब की है, बहरीन में रहा हूँ, दुबई रहा हूँ, ठीक है, और पाकिस्तान के टॉप हाई लेवल पे भी रहा हूँ, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है, लेकिन मेरी वो बैकग्राउंड नहीं है कि मैं कह सकूं कि मैं बहुत हाई प्रोफाइल हूँ, ठीक है। तो देखें, वो काम तो करना है ना, काम तो आपने भी करना है, क्योंकि जो हाई प्रोफाइल लोग हैं तो उनको क्या जरूरत है वो इस सिस्टम पे आए, वो तो उनको ऑनलाइन का मतलब ही नहीं पता, उनके तो ऑलरेडी बहुत है, ठीक है। तो ये वही लोग करते हैं जो ऑलरेडी, जिनको जॉब की जरूरत होती है, जिनकी जॉब की नीड होती है, वो लोग आपके पास आएंगे। 100 लोग आए तो उनमें से जो आपके पास 4 लोग ही जुड़ेंगे, 400 नहीं जुड़ेंगे, 10 नहीं जुड़ेंगे, ठीक है ना। ये आपकी भूल है, 30 लोग आए तो इसमें से 3-4 लोग आपके पास पेंडिंग में जाएंगे, तो आप कामयाब हो। अगर आप 10
10-15 में से 1% पेंडिंग कर रहे हो तो अच्छी वर्किंग है मेरी नजर में। 25 में से 3 एग्री कर रहे हो, मतलब ठीक है सर हम आपके साथ ज्वाइन करेंगे, तो आपकी माशाल्लाह अच्छी वर्किंग जा रही है। ठीक है, वक्की वक्त, किस्मत, इंतजार और कोशिश कामयाबी अल्लाह की दात देती है। ठीक है, तो ये आपकी नजर होनी चाहिए। तो अगर आपकी इन चीजों की समझ आ गई तो इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब होंगे। ठीक है ना, फास्ट में हम लोगों को स्किल सिखाते हैं, ये पॉइंट रखे। अच्छा, फास्ट में क्या चीज सिखाते हैं, ठीक है, जिससे हम लाखों कमा सकते हैं, ये वो पॉइंट है जो शायद बहुत से लोग मिस कर जाते हैं और ये समझते हैं कि हम बस टीम बना ली कामयाब हो गए। टीम तो बड़े बड़े लोग भी बना लेते हैं, ठीक है, टीम तो कोई भी बना सकता है, लेकिन स्किल्स कोई भी नहीं दे सकता है। ठीक है ना, अब मुझे एक पर्सन आए कहते हैं यार मुझे कोई और काम बताओ, फोर्स ना बताना, कोई स्किल्स बताओ। मैंने कहा सर स्किल्स क्या बताऊं, यूट्यूब का चैनल बना लिया है, 4,000 सब्सक्राइबर बना लिए हैं, 5,000 की टीम बना ली और फोर्स से इतनी इनकम कर ली, इतनी टीम बना ली, कौन सा स्किल्स कहते हैं? आप जूम पे आए ना लाइव, जरा 30 मिनट आप मीटिंग दें इस टॉपिक पे, कैसी बात करें सर? तो फोर्थ स्टेज में अगर लाखों कमाना है तो भाई स्किल्स सीखना पड़ेगा। तो वो कहते हैं हाँ हाँ ये बात तो है, मैं वैसे ही कह रहा था। उनको मैंने एकदम खामोश करवा दिया, तो मैंने उनको खामोश भी अपने स्किल्स से ही करवाया है। तो यहाँ पर हमने एक टीम बन के काम करना है, ऐसा नहीं कि ये सोचे कि वो मेरा अपलाइन नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है। जो आपकी टीम में आ गया उसको आप सपोर्ट करें, जो रॉन्ग करे उसको साइड पे करें। ठीक है ना, असूल पे चलना है प्रॉपर और पॉजिटिव वे में चलना है, किसी को नेगेटिव नहीं करना है आपने। ठीक है, अगर किसी से नेगेटिव हो भी जाए तो कोशिश करें इग्नोर करें, उसके साथ ना जाएं। देखें, एक बंदे ने जाना ही नहीं है और एक बंदे ने बहुत आगे जाना है, तो जिसने जाना है ना वो कभी भी रास्ते में उसकी परवाह नहीं करेगा। अगर वो उसके साथ चलना शुरू कर देगा फिर उसमें और उसमें फर्क नहीं रहेगा ना। एक बंदा जाहिल है और एक बंदा पढ़ा लिखा है, लेकिन एक जाहिल बहस कर रहा है और एक पढ़ा लिखा तो कभी नहीं करेगा ना। वो कह रहा तुम गलत झूठ बोल रहे हो, जबकि उसने झूठ बोला ही नहीं है। वो एक बार बोला यार मैंने नहीं बोला यार, अब उसको पता है मेरा अल्लाह जानता है मैंने नहीं बोला, तो अब वो जिद हो गया तो उसको साइड पे कर दे, डेट्स इट। ठीक है, तो ये चीज आप माइंड में रखेंगे, एक टीम बन के काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपका नेटवर्क ग्रो करेगा। टीम में बहुत सी चीजें आती हैं, ठीक है, टीम में आप स्किल सिखा सकते हैं, सीख सकते हैं, क्योंकि फोर्स से सीखने और सिखाने का ही नाम है। ऐसा नहीं कि आप जस्ट ज्वाइन करेंगे और बस आप मेंबर ही लाने, बहुत सी चीजें होती हैं। ठीक है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है। ठीक है, और इसके अंदर आपको बहुत सी चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं। एक नेटवर्क का मतलब ही यही होता है कि आप अभी जैसे जूम पे हो, अब ये मेरा नेटवर्क है जूम पे, ये नेटवर्क पे मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये बहुत सी चीजें होती है। लास्ट पॉइंट है, ठीक है, और ये बहुत अमेजिंग पॉइंट है, फॉलो योर अपलाइन। ठीक है ना, अगर आप इस सिस्टम में कामयाब होना चाहते हैं तो अपलाइन को फॉलो करना पड़ेगा आपको। अगर आप अपलाइन को फॉलो नहीं करेंगे तो फेल हो जाओगे। अपलाइन का भी काम है कि भाई मुखलस हो जाएं। ठीक है, माशाल्लाह यहाँ पे 100 का हाल है ऑलमोस्ट, मैं चेक करता हूँ, माशाल्लाह मैं चेक करता हूँ यहाँ पे कितने ज्यादा लोग मौजूद हैं, जस्ट 1 मिनट। यहाँ पे कितने लोग हैं, मैं माशाल्लाह यहाँ पे काफी ज्यादा 99 लोग हैं। भाई 99 लोग में से सारे अप्लाइन हो गए, कोई मतलब रफाकत मेरा डायरेक्ट है, जिशान माशाल्लाह, ये नसीम मुस्तफा है माशाल्लाह, ये भी लीडर है। ठीक है, अब इनकी भी माशाल्लाह डायरेक्ट 50 है, तो ये भी जब आपकी डाउन लाइन में 2 पर्सन आ गए तो आप उनकी अप्लाइन बन चुके हो। ऐसा नहीं कि आपको कि जी ओहो आपकी 100 डायरेक्ट है, आप तो अच्छे अप्लाइन, आप कतरे कतरे से दरिया बनता है, ये बात याद रखना। मैंने स्टार्ट से ही ये पंगे लेना शुरू किए, कभी ग्रुप बनाया, कभी उसको रिमूव किया, कभी उसको ऐड किया, कभी कस्टमर डीलिंग का सेशन बनाया। ये सारी जो चीजें होती है ना अप्लायंस की होती हैं, जब एक वक्त आया कि सारी चीजें बेस्ट से बेस्ट बनती गई। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप कहेंगे जी मैंने मुझे आईडी दे दो, मैं आपको मिसाल की आईडी दे देता हूँ अपनी। ठीक है, हारिस साहब भी मौजूद हैं माशाल्लाह। ठीक है, माशाल्लाह, देखें मुखलस होकर चलें, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ इस फील्ड में आप वो कुछ कर जाएंगे जो आप आने वाली नस्लें में याद रखेंगे। ठीक है ना, आपके सामने एग्जांपल्स मौजूद हैं, आपके सामने मैं लाइव दिखा भी सकता हूँ। शर्त बस इतनी है कि हमारी मेहनत थोड़ी कम होती है और हमारी उनकी मेहनत ज्यादा होती है। ठीक है ना, बहुत से ज्यादा लीडर्स मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पर आप वो कुछ कर सकते हो जो कोई कुछ मतलब आप सोच भी नहीं सकते। तो एक्टिव होकर रहा करें, कोशिश करें कि अपनी अप्लायंस को फॉलो करें। और एक और बात, बहुत जरूरी बात मैं करना चाहूंगा कि अप्लायंस के ग्रुप्स को फॉलो किया करें। ठीक है ना, आप मेरी जो डायरेक्ट है मुझे फॉलो करें डायरेक्टली, मेरी डायरेक्ट अगर किसी और का लिंक उठा के शेयर करती है मुझे बुरा लगता है। उसकी वजह यही है कि वो आपके लिए बेहतर नहीं है, या बेहतर होगा तो आपके टीम के लिए नहीं होगा। तो कुछ ना कुछ रीजंस होती हैं। ठीक है ना, चलो वो भी नहीं, लेकिन हो सकता है कोई ऐसी चीज श्योर। मैंने लास्ट एक लीडर के साथ सेशन दिया, उन्होंने अपना मीटिंग का लिंक शेयर कर दिया, वहां पे सारे ग्रुप में लोगों ने ज्वाइन कर लिया। तो बाद में मेरे ऊपर आ गई यार ये तो कोई तरीका नहीं है ना। अब वो इतने बड़े लीडर है, मेरे से बात भी नहीं कर सकता, कर भी दो तो मैं इनको कुछ कह भी नहीं सकता, भाई लीडर है। ठीक है, मैं नहीं कुछ कह सकता, कोई क्या करेगा यार। देखो अगर ये किसी ने गलत अमल किया है तो उसकी उसकी सजा मिल जाएगी। हम वो कहते हैं ना आप अपने घर को ठीक करें, तो हम अपने घर को ही ठीक करेंगे। मिसाल मेरा मेंबर किसी के साथ ज्वाइन हो गया तो मैं उसको नहीं बोलूंगा यार आपने बहुत ऐसी किया, ये किया वो किया, मेरी उसमें कसूर है, मैंने उसको सही गाइड ही नहीं किया।
तो मैं इतना अच्छा गाइड करूं कि लोग एक दफा आए और बार बार जुड़े, यार अच्छा लगा आपके साथ। तो ये लेवल आपने अपने अंदर इंक्रीज करना है। अगर आप इंक्रीज नहीं करोगे ना, यही सोचते रहोगे कि वो चला गया, ये चला गया, और ये सोचते रहोगे कि यार मेरा लॉस हो गया, ये हो गया। यार ये जिंदगी का हिस्सा है ना, ये जिंदगी का हिस्सा है, ये इसी तरह चलता रहेगा। तो अगर आप इस तरह, अगर आप पिछली बाजू को रख के आगे चल नहीं चलेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। भूल जाएं आने वाले वक्त, यही सोचे कि मेरे हक में यही बेहतर था। तो कुछ लोगों को जल्दी मिल जाता है, कुछ लोगों को अल्लाह ताला सब्र से देता है। उसकी वजह भी यही होती है कि अल्लाह ताला देख रहा होता है क्या ये बंदा इस काबिल है। मिसाल मुझे 1 लाख का नेटवर्क मिल जाए, क्या मैं संभाल सकता हूँ? एक बात है ना। अब यहाँ पे मैं होटलिंग में मैंने जॉब की है, वहां पे सुपरवाइजर उसको बनाया जाता है जो चीजों को हैंडल कर सके। अब मैं कहता हूँ यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे तो कुछ दिया ही नहीं जाता, लेकिन मैं एक बंदे को हैंडल नहीं कर सकता, तो वहां पे 50 बंदी की टीम है। तो यहाँ पर भी बहुत सी चीजें, हमारी आजमाइशें चल रही होती हैं, बहुत सी चीजें चल रही होती हैं, हम लोग बेसब्रे हो जाते हैं। तो एक और आखिरी बात करूंगा, हमेशा अल्लाह की जात से शिकवा किया करें। शिकवा ठीक है, दुआ भी है इसकी, तो शिकवा अल्लाह की जात से किया करें। अगर बहुत जल्दी है ना कामयाबी की, मेहनत भी करें, स्ट्रगल भी करें, फॉलो भी करें, और दुआ भी करें, नमाज भी पढ़ें, इंशाल्लाह देखें आपकी, आप किधर जाते हो। ठीक है ना, किस्मत तो नहीं, लेकिन दुआएं, और दुआएं तकदीर को बदल देती हैं। तो ये चीजें अगर आप इस पे चलेंगे तो इंशाल्लाह आप वर्किंग करेंगे तो बहुत सी चीजें इंशाल्लाह आपके सामने आएंगी। तो अगर आप इन चीजों को लेके चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह आपके दिन फिरेंगे। तो हारिस आप मौजूद हैं, अपने हैंडल्स की या कुछ कहना चाहें, अवेलेबल हैं, इजी हैं, तो आप अपनी शेयरिंग कर सकते हैं। ओके ओके, नो इशू। नमान भाई जस्ट अपनी 5 मिनट की शेयरिंग कीजिएगा, एंड बाकी जितने न्यू मेंबर हैं उनको मैसेज भी दीजिएगा कि थोड़ा सा ना एक्टिव रहा करें। जी बिल्कुल जी, ये सेशन में काफी चीजें सीखने को मिली हैं। ठीक है, काफी अमेजिंग सेशन हुआ है। देखिए, ये जो पॉइंट आपको बताए गए हैं, अगर आप इनको पिक कर लेते हैं ना, तो कभी भी आप नाकाम नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि देखें, अगर हम नेगेटिव सोचेंगे ना, तो हम आगे कभी कामयाब नहीं हो सकते। आप हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें। वो कहते हैं ना कि आप नेगेटिव लोगों में बैठेंगे तो आप नेगेटिव हो जाएंगे, अगर पॉजिटिव में बैठेंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर आपको सिस्टम के अबाउट नॉलेज होगा ना, यहाँ पे काफी न्यू मेंबर भी मौजूद हैं जो कि ज्वाइन करते हैं, स्टार्टअप लेते हैं, लेकिन नाकाम होते हैं। नाकाम क्यों होते हैं? वो लोगों की बातें सुनते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं। ये तो बहुत मुश्किल है, तुम नहीं कर सकते, ये उसने किया था, उससे तो नहीं हुआ, तुम भी नहीं कर सकते। फिर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उनकी बातें सुनते हैं, जिसकी वजह से हम लोग पीछे रह जाते हैं। देखिए, आप ये भी सोच लिया करें कि आप अगले पर्सन की बात तो सुन रहे हैं, अगर आप नहीं करेंगे तो क्या दूसरा पर्सन आके आपकी लाइफ को बदलेगा? कभी नहीं बदलेगा। अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी, स्ट्रगल आपको खुद करनी पड़ेगी, दूसरा पर्सन आके आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, तो इस वजह से प्रॉपर मेहनत किया करें। ठीक है, मेहनत करेंगे। देखें, अभी जो सेशन में पॉइंट्स बताए गए हैं, अगर आप इन सारे पॉइंट्स को पिक कर लेते हैं, ठीक है, मैं कहता हूं कि आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। एक एक पॉइंट आपको बताया गया है, अगर आप यहाँ पे पिक अप करते हैं, फॉलो अप करते हैं, तो मैं कहता हूं कि आप बहुत जल्द आगे ग्रो अप कर सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, हर इंसान जीरो से हीरो बनता है। एक के बाद दो होता है, दो के बाद ही तीन होता है। ठीक है, दिन के बाद ही रात होती है, रात के बाद ही सुबह होती है। इसी तरह देखें, हर मुश्किलात के आगे ना जीत होती है। ठीक है, हार आती है, उसके बाद जीत भी तो होती है ना। तो आप लोग मतलब कि डीमोटिवेट हो जाते हैं, हम तो नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। देखें, ये मुश्किल है तो फिर कोई भी काम जो है ना आसान नहीं है। आप लोग घर में रह के कर सकते हैं, बाइज्जत तरीके से उठते बैठते खाते पीते इस बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। एक जॉब प्लस पर्सन से अच्छी यहाँ पे आप इनकम कर सकते हैं। तो आपको और क्या चीज चाहिए? आपके लिए ये कोई नेमत से कम नहीं है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे तो टीम बनानी पड़ती है, नेटवर्क बनाना पड़ता है, ये होता है, वो होता है। ये सब कुछ फजूल होता है, ये नेगेटिव लोगों की बातें होती हैं। ठीक है, अगर आप इसको पॉजिटिव वे में रख के चलते हैं ना, तो आपको बहुत आसान लगेगा। जब आप टाइम ही नहीं देंगे, आप सीखेंगे नहीं, आप लर्निंग ही नहीं करेंगे, तो आपको मुश्किल लगना है। अब मैं कोई काम सीखने जाता हूँ, जाहिर सी बात है, वहां पे मैं छुट्टी करूं, मैं सीखूं ही ना, हाथ भी ना लगाऊं, तो मुझे मुश्किल लगे ना। मैं यही कहूंगा, ये तो बहुत मुश्किल है, मैं तो कर ही नहीं सकता। लेकिन जो पर्सन कर रहा है, क्या उसने भी सीखा है ना? कोई वो माँ के पेट से सीख के थोड़ा ही आया था, उसने भी सीखा है। लेकिन फर्क क्या है? उसने टाइम दिया है,
मैंने टाइम नहीं दिया, ठीक है। जो पर्सन टाइम देता है वो कामयाब हो जाता है। जो मर्जी फील्ड हो जाए ना, अगर आप लोग हिम्मत हारते हैं तो कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते। कोई भी फील्ड है, आपने हिम्मत नहीं हारनी, दिल लगा के मेहनत करें, इतना टाइम दें, इतना टाइम दें कि ये जो आपकी फजूल एक्टिविटी होती है इनको स्किप करें, ठीक है। अपना टाइम यहाँ पे मैनेज करें, अपना टाइम यहाँ पे आप लोग स्पेंड करें ताकि आप लोग आगे ग्रो अप कर सकें। आप टाइम स्पेंड ही नहीं करते, आपका कोई टाइम टेबल ही नहीं होता, कोई रूटीन ही नहीं होती। जिस तरह के देखिए हमारा डेली बेस पे एक टाइम टेबल होता है, प्रोसेस होता है, ठीक है। हमने किसी इवेंट पे जाना है ना, हमारा एक टाइम मैनेज होता है, ठीक है। 2 दिन क्या, हफ्ता पहले हमने टाइम मैनेज किया होता है। इस टाइम जाना है, ये करना है, वो करना है, इस टाइम वापस आना है। ये क्या होता है, हमारी प्लानिंग होती है। क्या आप लोग यहाँ पे प्लानिंग करते हैं? नहीं करते। आप लोग प्लानिंग करेंगे, देखिएगा आप लोग कैसे आगे ग्रो करते हैं। बहुत जल्द आप लोग आगे ग्रो करेंगे। बाकी ये जो पॉइंट बताए जाते हैं मीटिंग में, प्रॉपर इनको पिक किया करें, ठीक है। सेशन रिकॉर्ड भी किया गया, काफी अमेजिंग सेशन हुआ है। अगर किसी को कोई भी चीज समझ नहीं आई तो बाद में आप लोग इसको लाजमी अटेंड किया करें, ठीक है, ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। बाकी सही भाई, आप कंटिन्यू कर सकते बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया है नुमान भाई। और ये यही बात है, देखें अगर आप बोलोगे समझोगे सीखोगे ना तो इसमें पैसा, इस फील्ड में पैसा बहुत है। आप एक यूट्यूबर है ना, उसको भी व्यूज चाहिए होते हैं, सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं, वो कहाँ से लेता है ना, उसके पास पहले ऑडियंस होती है। ओके, ऐसे नहीं वो डायरेक्ट जाके छलांग लगा लेता है, उसके पास वो उसको मेंटेन भी करता है, कंटिन्यू भी करता है। तो ये बहुत बड़ा स्किल है, अगर आप इसको सीखते हैं समझते हैं। और मैं गारंटी से कहता हूँ 6 महीने आप ये फजूल काम छोड़ दें, बस आप खुद ब खुद सीख जाओगे। क्या कौन से टीवी देखना छोड़ दें, मैच देखना छोड़ दें, फजूल दोस्तों की गैदरिंग छोड़ दें, जॉब करते हो तो वहां पे मगन हो जाओ यार। जिस तरह मैंने छुप छुपा के इस सिस्टम को, मोबाइल जब भी देखा जी, मोबाइल जब भी देखा पोस्टिंग कर रहा हूँ, कभी क्या कर रहा हूँ, कभी डीलिंग कर रहा हूँ, कभी कुछ ना कुछ कर रहा था। यकीन मैंने 6 मंथ के अंदर मैंने 200 की टीम बनाई, 30 डायरेक्ट लगाई, सिर्फ 4 4 स्लॉट ओपन किए हुए थे बस। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर मेरी पोजीशन बन गई, मुझे बिलीव आ गया यार मैं इस जॉब से बेहतर हूँ। जॉब में 30,000 मिलता है, 35, इतनी बातें, इतना काम करने के बाद और बातें सुबह शाम, तो बंदे का मुंह लटका हुआ होता है। तो इस फील्ड में ऐसा कौन सा वो, मतलब 20,000 भी कमा लूं, 30 भी, तो मेरे लिए उस जिल्लत से ये बेहतर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने स्टेप लिया और सारी फजूल चीजें छोड़ी मैंने। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब जब जब चाहूँ जितना चाहूँ अर्न कर सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो हर मुश्किल के बाद आसानी है, कुरान पाक में भी ये चीज़ है। तो बस ये है कि अपने अंदर सब्र का पैमाना रखें और कोशिश करें कि अपने साथ अपनी फैमिली के साथ मुखलस होकर चलें। और जिधर भी करें, देखें अल्लाह ताला की ज़ात भी ना उस बंदे को नवाज देती है जो बंदा दिल का साफ हो, सच्चा, नीयत के ऊपर होता है ना। ये माल का दारोमदार नीयत पर होता है। अगर आपकी नीयत ये है कि भाई पैसा होना चाहिए चाहे वो हराम ही क्यों ना, तो आप क्या ख्याल है, आप किसी अच्छी जगह, आप मस्जिद में बैठे होगे, आप नमाज पढ़ते होगे? कभी भी नहीं। ठीक है, जब आपकी आपकी आराम इनकम है, आराम सोर्सेज हैं, तो आपकी तो दुआ कबूल नहीं होगी। जब दुआ कबूल नहीं होगी तो आप किसी काम के भी नहीं रहोगे। ठीक है ना। तो यही मैसेज है सबके लिए। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। फीडबैक आप दे सकते हैं ग्रुप के अंदर, और कोशिश करें जिसने अटेंड नहीं किया लाजमी अटेंड किया करें। 30 मिनट कोई बड़ी बात नहीं है। अगर अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए 31 घंटा लर्निंग नहीं दे सकते तो मेरे ख्याल में फिर आप बड़े ड्रीम्स देखना छोड़ दें, फिर वो लोगों को ख्वाब दिखाना छोड़ दें। हम अगर सुनते हैं समझते हैं तो हम अगले पर्सन को गारंटी भी दे सकते हैं भाई, इंशाल्लाह जो हम आपको, ये मैं ये नहीं कहता कि भाई आपकी लाइफ चेंज करूंगा, बस मेरे पास 1 से 1.5 लाख का नॉलेज है वो आपको दे दूंगा। तो वही बात है, अगर पर्सन सीरियस हो वो जरूर आपके साथ जुड़ते हैं। तो बाकी टीम बनाना, नेटवर्क बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बन जाती है। थैंक यू सो मच, मीटिंग में जितने भी लोग बने रहे, एंड अल्लाह हाफिज।